गली में तुम्हारा इंतजार है। अम्मी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जैसे जानती नहीं तुझे, किसी छोटी सी बात पे झगड़ा किया होगा तूने। ले खामखा मैं क्यों झगड़ूंगी। देख जोया, ये जो शौहर नाम की मखलूक होती है ना, ये छोटी सी बहस को भी झगड़ा ही समझती है। कोई बात नहीं मानी होगी तूने उसकी, या फिर रद्द की होगी उसकी कोई बात। ओफो अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुंह क्यों सूजा हुआ है उसका? शादी से अगला दिन है, ऐसे वक्त में तो उसे खुशी से चहकना चाहिए। तो ये आप जाकर उससे पूछे ना कि उसे क्या तकलीफ है। मुंह तो मेरा भी सूजा हुआ है। बेटी आपकी मैं हूँ, मेरे बारे में तो नहीं आप सोच रही, मुझे भी चहकना चाहिए। बस तो फिर यही बात है, समझ गई। क्या बात है? ये शौहर को बिला वजह का तंतना दिखाया होगा तूने, बेबात की तूने नाराजगियां जताई होंगी, तो कैसे खुश हो वो? हाँ ठीक है, सारी गलतियां आप मेरे खाते में डाल दें। जाकर उससे क्यों नहीं पूछती कि कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो बकवास बंद कर जोया। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी जबान इस्तेमाल करी और वो भी अपने शौहर के बारे में। ठीक जोया, अपना वादा याद नहीं है तुझे? तूने मुझे कहा था ना तू मेरी वाली गलतियां नहीं दोहराएगी। देख जोया, अपने गुस्से पर, अपने मिजाज पर काबू पाना सीख। जानू मानू, मेरा सोनू, कहाँ गया मेरा बेबी? जानू मानू कहाँ चला गया? या अल्लाह, इतने दिन गुजर गए, पता नहीं किसने दूध तक दिया कि नहीं। खाला, आपने मेरे पपी को देखा कहीं? फिलहाल तो तुम्हारे सरताज को देखकर आ रही, उसको भी और उसके मिजाज को भी। उफ़ा मम्मी की तरह आप भी शुरू हो जाएंगी। यकीन करें खाला, मैंने कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उसे। झगड़ा करना तो दूर की बात, उसके इतने ख़राब मूड पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। सत्यानाश, पहले दिन ही दब गई। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जोया। तुझे तो मैं बहुत सियानी समझती, कर ली ना मेरे वाली गलती। अरे मेरी हालत देख के कोई सबक ना हासिल हुआ तुझे। अब रो क्यों पड़ी हैं आप इस बात पे? तो और क्या करूं? अल्लाह ना करे कि तेरे साथ वो जो मेरे साथ हुआ। लेकिन तेरी ये जी हुजूरियां ना तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। मैंने भी यही गलती की थी, आगे पीछे फिरती थी तुम्हारे खालू की। बस सारे नखरे उठाए, सर पर बिठा कर रखा, कभी उफ ना की, कभी शिकायत ना की, और खुद पांव की जूती बनकर रह गई। तो क्या मिल गया मुझे? तलाक। देखिए खाला, इधर आ, बैठ, मेरी बात सुन आराम से। देख जोया, अब भी वक्त है, संभल जा। हमजा की लगान में अभी से थाम ले, वरना तेरे खालू की तरह ना तेरे सर चढ़ के नाचेगा और तू मेरी तरह पांव की जूती बनकर रह जाएगी। और डराए खाला? डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। अरे नई नवेली दुल्हन, अभी वक्त है। शौहर को मुट्ठी में कर लिया तो कर लिया, बाद में पछताओगी। और वैसे किस बात की नखरे कर रहा है वो, हैं? बस अहमियत ही जतानी है। अब तुम्हारी बात, तुम अपनी अहमियत जताओ, नखरे तुम करके दिखाओ। वो कैसे? सर बांध के पड़ जाओ। जब चोट नहीं लगी तो पट्टी कैसे करा लूं? पट्टी नहीं, कोई सा दुपट्टा पकड़ो, सर पे बांधो, कमरे की लाइट बंद करो, बिस्तर पे पड़ जाओ, हाय हाय करो, ताकि उसको भी एहसास हो ना कि तुम कितनी हसास हो, कि उसकी बातों से तुम्हारा दिल ही नहीं तुम्हारा सर भी दुखे। और मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। दिमाग खराब कर दिया अम्मी और खाला ने। अम्मी कहती हैं कि सर झुका के रहो, और खाला का मशवरा है कि लगामें कस के रखो। वो कहती हैं कि आगे पीछे फिरो, और ये कहती हैं कि आगे पीछे फिराओ। तौबा है, क्या करूं? लिपस्टिक लगा लो। मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। चलो एक एक बात दोनों की मान लेती हूँ। खाला खुश हो जाएंगी कि मैं लिपस्टिक साफ करके सर बांधे पड़ी हूँ, और मैं बंदे सर के साथ हमजा के आगे पीछे भी घूम लूंगी, दोनों खुश।
मुझे तो चंगी भली लगे। बुड्ढे ने घर सर पे क्यों उठाया हुआ था? हाँ, दादाजी बिला वजह परेशान हो गए। हल्का सा दर्द ही तो था सर में। मामूली सा सर दर्द था तो सर पे क्यों सवार कर लिया तूने? और ये माथे पे कहा क्या चीज बांधे रखी है तूने? है उतार इसे भैया, उतार। ये कल भी आई है, माथे पे कोई झूमर, कोई माथा पट्टी सजा, और तू ये अजाब सजाए बैठी है। और इस सर दर्द में सुर्खी काजा किसने मना कर रखा है? शौहर आने वाला है, तेरा दूल्हा आने वाला है, और तू इस हुलिये में बैठी रही है। तो अब क्या हर वक्त मेकअप थोप के रहूं? हाँ, तो शादी से पहले माँ से छुप छुप के तो बड़ा मेकअप लगाया करती थी। अब अचानक क्या हो गया तुझे? जी भर गया तेरा? हाँ, भर गया जी। कल ही तो इतना मेकअप किया था, अब आज फिर वलीमे की दुल्हन बनना होगा। सिर्फ वलीमे और ब्याह पे नहीं, एक दुल्हन है तू, तुझे तो रोज सज संवर के बैठना चाहिए। रोजाना? हाँ, देख जो मर्द का दिल बड़ी जल्दी फिसल जावे। तुझे मैंने बताया तो था, जब घर में चांद सी बीवी मौजूद हो तो वो काहे यहाँ वहाँ भटकेगा। हमजा मुझे बहुत प्यार करता है, उसे ना मैं सादगी में भी पसंद हूँ। निरी बकवास। किसी शौहर को अपनी बीवी सादगी में ना अच्छी लगे। ढकोसले हैं ये, निरे ढकोसले। अगर ऐसा होता ना तो तेरे नाना मुझे छोड़कर उस नगीना बाई के दर पे ना जा बसते। जो है मेरी बात सुन, मर्द को बीवी के रूप में भी ना महबूबा चाहिए होती है, और महबूबा ये लहसुन और मसालों की बू में नहीं बसी होती, बल्कि इतर और मेहंदी की महक में बसी होती है। और ये भी ना कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से गुजरे है, ये कहावत भी किसी सास ने घड़ी होगी ताकि बहू चूल्हे चौकी की हो रहे। जबकि हकीकत ये है कि शौहर को बेलना पकड़े हाथ नहीं, बल्कि चूड़ियां खनखनाते हाथ भाएं। और तुझे देख, नंगी कलाइयां लेके बैठी हुई है? क्या हो गया तुझे? जब हमजा किसी की अदाओं पे मर मिटेगा ना और तुझे किसी कोने में जाके फेंक देगा ना, तो फिर तुझे होश आवेगी। जी नहीं हमजा, ऐसा नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ना ही निकले भैया, पर अंधा एतमाद ठीक नहीं है जोया। उस पे कड़ी नजर रखियो और खुद से उसकी नजर को हटने ना दीजियो। बस मेरी बात को पल्लू से बांध ले तू अपनी। मुझे लगता था शादी के बाद पढ़ाई से जान छूट गई, मगर अब लग रहा है कि इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। और अम्मी, खाला, नानी सबने इतने मुश्किल अलग अलग इम्तिहानी पर्चे पकड़ा दिए हैं। अल्लाह जाने मैं पास होंगी या फेल।